मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं आपका विज्ञान, और इसमें हम लोग जो है देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ये हम लोग देख रहे हैं। और इसमें हम इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें प्रच्छाया क्या है, उपछाया क्या है, ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम देखेंगे ग्रहण। ठीक है, आपने सुना होगा है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब होता है। कब होता है ये भी आपने सुना होगा। तो इसी ग्रहण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई जो है करेंगे, है ना, कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी है उसको हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पर दे रहा है, हम प्रतिदिन पृथ्वी के तल पर कई वस्तुओं की छाया बनते देखते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मतलब ये हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आप घर में रहते हैं या स्कूल में आप रहते हैं, तो उस समय आप जो है कई छाया जो है बनते हुए देखे होंगे। पेड़ का अलग छाया बनता है, पौधा का अलग बनता है, कोई जानवर है उसका छाया अलग बनता है, हमारा भी छाया क्या होता है, हमारा बनता है। तो हम पृथ्वी में कई वस्तुओं का छाया बनते हुए हमने देखा है या देखते हैं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी, चंद्रमा और जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका भी छाया कहाँ पर बनती है, अंतरिक्ष में बनती है। अंतरिक्ष मतलब आकाश में क्या होती है, आपकी बनती है। तो आपको बोल रहा है कि जिस प्रकार से आप अपने आसपास छाया बनते हुए देखा है, उसी प्रकार की जो छाया है वो आपका कहाँ पर भी, पृथ्वी। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, है ना, पृथ्वी में तो ही रहते हैं ना अभी। तो पृथ्वी पर जो हमारा उपग्रह है चंद्रमा, उस पर या और बहुत सारे ग्रह हैं, जो है टोटल 8 ग्रह है, आपको पता है ना, 8 हमारे ग्रह हैं। टोटल कितने ग्रह हमारे, 8 ग्रह हैं, जिसमें से हम किस ग्रह में रहते हैं भाई, पृथ्वी पर रहते हैं, जो तीसरा नंबर का ग्रह है। और चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है ना, जो हमको जो है पृथ्वी से दिखाई देता है। तो उसी को यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे रोज़ हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो है अपना छाया, या जो भी आसपास गाय है, भैंस है, उसकी छाया देखते हैं, पेड़ पौधों की छाया देते हैं, ऐसे ही छाया कहाँ पर बनता है भाई, अंतरिक्ष में बनता है। किसका, पृथ्वी का, चंद्रमा का, और जो बच गए ग्रह उनका छाया आपको अंतरिक्ष में क्या होता है, बनता होता है। और उसमें से बहुत सारा चीज़ को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। छाया को देखना तभी संभव होता है जब वह किसी सतह पर पड़े। ठीक है भाई, छाया को हम तभी देख सकते हैं जब वो किसी सतह पर पड़ता है। जैसे हमारा छाया अगर इस ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है मान लो, तो इस पर पड़ेगा तभी जा करके हमको देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। मतलब एक पर्दा होना जरूरी है, हमारे छाया को दिखाने के लिए एक पर्दा होना जरूरी है, एक सतह होना जरूरी है, तभी हमारा क्या हो सकता है, छाया दिख सकता है। तो छाया को देखना कैसा संभव है भाई, तो छाया को देखना तभी संभव है जब क्या होता है, सतह की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत ऊंचाई पर अगर उड़ रहे कोई पक्षी होता है, और उसको अगर हम क्या करें, नीचे उसका छाया पृथ्वी पर बने, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर मान लो दूर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसका छाया पृथ्वी पर नहीं बनता है, क्योंकि उसका जो प्रछाया बनता है वो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उसका जो है आपको छाया नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई मान लो पृथ्वी के नज़दीक में उड़ रहा है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर ज़मीन के नज़दीक में उड़ रहा है, तो उसका प्रछाया आपको क्या होता है, दिखाई देता है या आप देखते हैं। तो उसी प्रकार की प्रछाया के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये दे रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ती हुई चिड़ियों की छाया पृथ्वी की सतह पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चिड़ियाँ जो होती है वो पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर होती है, इसलिए उसका जो उपछाया होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इस वजह से उनका जो प्रछाया है या छाया है वो दिखाई नहीं देती। लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ती हुई जो चिड़िया होती है उसकी प्रछाया या जो छाया होता है सतह पर दिखाई देती है। तो ये तो आपको समझाने के लिए था कि जिस प्रकार से आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का क्या देखते हैं, छाया देखते हैं, उसी प्रकार की छाया अंतरिक्ष में भी बनता है। किसके, पृथ्वी का, चंद्रमा का, इनका छाया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। और ये हमको दो स्थिति में देखने के, एक पूर्णिमा के दिन, एक पूर्णिमा आपने सुना होगा, और एक होता है हमारा अमावस्या जिसको बोलते हैं, इस दिन ये प्रछाया क्या होता है, हमको देखने को मिलता है। ये दिया है हमारा पूर्णिमा की जो रात होता है, पूर्णिमा की जो क्या है हमारा भाई, रात है। तो पूर्णिमा की अगर हम रात की बात करें तो जो पृथ्वी होता है, ये पृथ्वी सूर्य और किसके बीच में आ जाता है, हमारा चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ठीक है,
जो पूर्णिमा की क्या होता है, जो रात होता है, ये देखो इसमें दिख रहा है। तो पूर्णिमा की जो रात होता है, इस पूर्णिमा की रात में जो पृथ्वी होता है, ये पृथ्वी किसके बीच में आ जाता है भाई, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो जाता है, आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ये चित्र के माध्यम से समझना है। जब रात कैसी होती है, पूर्णिमा रात होती है, तो उस स्थिति में पृथ्वी जो होता है वो किसके किसके बीच आ जाता है भाई, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। और एक स्थिति ऐसा निर्मित हो जाता है कि तीनों एक ही सिद्ध में हो जाते हैं। कौन कौन, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और चंद्रमा। आप इसको देखेंगे, आप ये बोल सकते हैं कि जो पूर्णिमा है उस दिन हमारा क्या होता है, या पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा और जो सूर्य होता है उनके बीच में कौन आ जाता है, हमारा पृथ्वी आ जाता है घूमते घूमते। और एक स्थिति ऐसे आता है कि चंद्रमा, पृथ्वी और जो सूर्य होता है वो एक ही सिद्ध में रहता है। और एक सिद्ध में होने के वजह से सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है, हमारा पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी पर पड़ने के वजह से ये जो भाग है, ये वाला जो क्या होता है, भाग होता है, ये पूरा क्या हो जाता है, हमारा काला हो जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी जो है आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जिसे आप इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना भाई, इससे पहले हम लोग जो क्लास में हम लोग देखा था, ये देखो हमारा प्रच्छाया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रच्छाया। अभी उस दिन पढ़े थे कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु पर क्या है, हमारा प्रकाश पड़ रहा है, जैसे ये वस्तु है और इस पर जब प्रकाश क्या हो रहा है, पड़ रहा है, तो उसका पूरा पीछा भाग क्या हो जाता है, प्रच्छाया बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वो वहाँ पर अर्थात कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, हमारा ये जो पृथ्वी है, जब वो चंद्रमा और किसके बीच में आ जाता है, सूर्य के बीच में आ जाता है। और एक कंडीशन ऐसा होता है कि तीनों एक ही सिद्ध में आ जाता है, तो पृथ्वी सूर्य से जितना प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी क्या करता है, अपने में पृथ्वी पर पड़ने वाला जितना भी प्रकाश होता है, मतलब जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सिद्ध में रहता है, तो सूर्य से निकलने वाला जो भी प्रकाश होता है, तो वो सूर्य प्रकाश जो है पहले कहाँ पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी पर पड़ने की वजह से ये जो उसका पीछे वाला साइड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रच्छाया बोलते हैं, ये पूरा क्या हो जाता है, अंधेरा छूट जाता है। और चूंकि इस यहीं पर क्या रहता है, हमारा चंद्रमा क्या होता है, पाया जाता है, उसी सिद्ध में पाया, मतलब चंद्रमा यहाँ पर रहता है। इस वजह से जो हमारा क्या होता है, चूंकि हमारा चंद्रमा किस में चला गया, अंधेरा में चला गया, इस वजह से पृथ्वी पर जो भी हमारे आदमी होते हैं या जो देखने वाले होते हैं उसको उस दिन चंद्रमा नहीं दिखा पाता है या चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस वजह से क्या होता है, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण करते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, लाइट पड़ेगा वहीं तो दिखाई देगा। ये तो चंद्रमा कहाँ पर चला गया है, अंधेरे वाला जगह में चला गया है, और अंधेरे वाला जगह में चला गया है मतलब पृथ्वी से जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है भाई, मैं आपको शुरू में बताया हूँ कि कोई वस्तु तभी दिखता है जब उस पर प्रकाश पड़े। जैसे आपको उदाहरण भी दिया था कि रात के समय अगर आप क्या कर रहे हैं, लाइट ऑफ करके अगर घर में सो रहे हैं और अचानक आपको पानी प्यास लगा, तो ऐसा नहीं है कि अंधेरे में गए और तुरंत गिलास को निकाले और पानी जो है निकाल के पी लिए। ठीक है, उसके लिए आप लाइट जलाते हैं, तब जा कर के वस्तु दिखता है। तो जब क्या होता है, हमारा चंद्रमा, पृथ्वी और हमारा जो सूर्य होता है, अगर वो क्या होता है, एक सिद्ध में रहता है, तो सूर्य से जितना निकलने वाला प्रकाश होता है वो पृथ्वी से टकराता है, और इस वजह से पृथ्वी के जो पीछे वाला भाग होता है वो पूरा क्या होता है, हमारा अंधेरा रह जाता है, जिसे हम प्रच्छाया कहते हैं। और इसी भाग में चूंकि क्या होता है, चंद्रमा रहता है, इस वजह से पृथ्वी से चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका चंद्र ग्रहण कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप चंद्र ग्रहण को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। तो ये अपने भाषा में आप क्या करेंगे भाई, लिखेंगे कि जब पूर्णिमा का जो रात आता है उस दिन क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी होता है वो पृथ्वी जो है सूर्य और किसके बीच में रहता है, चंद्रमा के बीच में रहता है। और वो ऐसा व्यवस्थित होता है कि तीनों क्या होता है, एक ही सिद्ध में रहता है। इसके वजह से सूर्य से जो भी प्रकाश निकलता है वो प्रकाश जो है पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे उसका पीछे वाला भाग पूरा क्या होता है, आपका अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने की वजह से पृथ्वी से जो है चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। तो यह स्थिति क्या कहलाता है, आपका चंद्र ग्रहण कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि पूर्णिमा की रात को पृथ्वी जो है किसके किसके बीच आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो जाता है, आ जाता है। और ये की स्थिति ऐसा रहता है कि तीनों एक ही तल में क्या होता है, सीधी रेखा में पाया जाता है, जिससे हमारा जो चंद्रमा होता है वो सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की जो प्रच्छाया होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उसके पीछे क्या बनता है, प्रच्छाया बनता है। और वही उसी में से होकर के कौन जाता है, हमारा
चंद्रमा जाता है या चंद्रमा वहीं पर रहता है, जिसके वजह से पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है। और ये हमारा जो होता है नहीं दिखाई देता है, तो यही घटना आपका क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के किस में रहता है, प्रच्छाया वाला भाग में क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इसको आप अपने भाग शब्दों में क्या करना है, आपको इसको बताना है। किसको? ये जो है आपका चित्र है उसको अपने भागों में अपने शब्दों में डील करना है भाई, ठीक है, रट के नहीं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और किसके बीच में होता है, सूर्य के बीच में क्या होता है, पाया जाता है। और ये तीनों क्या होता है, एक सीध में रहता है। इस वजह से सूर्य से निकलने वाला जो भी प्रकाश होता है वो पृथ्वी द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है आपका पूरा क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, मतलब प्रच्छाया हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और वो भाग क्या कहलाता है, प्रच्छाया कहलाता है। और उसी भाग में क्या पाया जाता है, हमारा चंद्रमा पाया जाता है। इस वजह से चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, तो वह स्थिति आपका क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये आपका लिखा भी है, ये हमारा कौन सा होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो इसको आपको जो है आपको लिखना है ना। जैसे मैं आपको बताया कि कौन से रात को भाई, पूर्णिमा की रात को। किसको? पूर्णिमा की रात को सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, हमारा पृथ्वी आ जाता है ना। और वो भी बिल्कुल क्या होता है, एक सीध में रहता है। तो उस स्थिति में सूर्य से जो भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश किस पर पड़ता है, हमारा ये पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी चूँकि क्या कर देता है, अपने से उसको प्रकाश को आर पार जाने नहीं देता है, मतलब अपने पास क्या कर लेता है, रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का ये वाला जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अंधेरा। और इस वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। और इसी प्रच्छाया में कौन रहता है, हमारा चंद्रमा रहता है, जिसके वजह से पृथ्वी से चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। और यही घटना हमारा क्या कहलाता है, आपका चंद्र ग्रहण कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। तो उसको आप लिख सकते हैं। और कभी कभी जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी के प्रच्छाया में आ जाता है या हो करके गुजरता है, तब इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं, यदि मान लो पृथ्वी से चंद्रमा जो है एक भी दिखाई नहीं देता है, यदि पृथ्वी से, यदि हमारा ये जो पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी से चंद्रमा एक भी दिखाई नहीं देता है, मतलब चंद्रमा पूरी की पूरी क्या हो जाता है, प्रच्छाया में जब आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी से एक भी दिखाई नहीं देता है, तो उस स्थिति में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं, है ना, पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कब बोलेंगे भाई, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के प्रच्छाया में पूरा पूरा क्या होता है, हमारा आ जाता है, तो चंद्रमा हमको पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और मान लेते हैं जो पृथ्वी के जो प्रच्छाया बना होता है उसके कुछ हिस्से में अगर चंद्रमा आता है तो कुछ हिस्से दिखाई नहीं देता है और कुछ हिस्से क्या होता है, हमारा दिखाई देता है, तो उसे हम लोग जो है आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण न करके उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर पृथ्वी के कुछ हिस्सा में या पृथ्वी के प्रच्छाया में कुछ हिस्सा जब क्या होता है, चंद्रमा का आता है, तो उसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो दो क्वेश्चन और बनता है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो जब पृथ्वी की जो प्रच्छाया होता है उस प्रच्छाया में चंद्रमा पूरी तरीका से आ जाता है, तो हमको पृथ्वी से चंद्रमा एक भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यदि पृथ्वी का जो प्रच्छाया बना हुआ है उस प्रच्छाया में अगर कुछ % भाग चंद्रमा का आता है और कुछ % भाग जो है नहीं आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जस्ट हम लोग और बात करते हैं अब अमावस्या के दिन, तो यहाँ पर स्थिति कुछ अलग होता है। तो पहले हमने क्या पढ़ लिया, चंद्र ग्रहण क्या होता है उसको हमने क्या कर लिया, पढ़ाई कर लिया। तो आपको इसको समझना है तो मेन चित्र पर ही क्या करना है, आपको फोकस करना है, तभी आपको ये क्या करने में आएगा, समझ में आएगा। तो आपको पूछेगा कि चंद्र ग्रहण क्या है, तो बोल देना कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो उस रात को
जो पृथ्वी होता है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है और तीनों एक सीध में रहता है। इस कारण सूर्य से निकलने वाला जो भी प्रकाश होता है वह प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पर पड़ने वाला जो प्रकाश होता है जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके वजह से जो है पृथ्वी के आपका जस्ट जो है पीछे वाला साइड पूरा अंधेरा हो जाता है, और उस वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। और उसी भाग में कौन रहता है, चंद्रमा रहता है, जिसके वजह से हमको पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी के प्रच्छाया में पूरा जो है चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी से अगर चंद्रमा एक भी दिखाई नहीं देता है तो उसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यदि मान लो प्रच्छाया से थोड़ा सा इधर आ गया और चंद्रमा का कुछ परसेंट दिख रहा है और कुछ परसेंट नहीं दिख रहा है तो उसे खंड जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम चंद्र ग्रहण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना भाई, जैसे यहाँ पर कोई बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कुछ हम जैसे देखने जा रहे हैं कार्यक्रम, तो क्या होता है, ये जैसे हम कार्यक्रम देखने गए हैं मान लो, ठीक है, उदाहरण मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। ये हमारा ये है, यहाँ पर क्या चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, यहाँ पर सब बैठ के देख रहे हैं, इधर हम लोग भी बैठे हैं। मान लो कोई आदमी यहाँ पर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो हमको जो है ये टीवी जो है दिखाई नहीं देता है ना। कभी कभी बड़ा आदमी खड़ा हो गया तो टीवी हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और मान लो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बस। इसमें भी ऐसा ही स्थिति आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। अब हमको क्या पढ़ना है, सूर्य ग्रहण पढ़ना है। सूर्य ग्रहण कब होता है भाई, अमावस्या को होता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, हमारा पूर्णिमा को होता है नहीं। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। किसमें होता है, अमावस्या। तो अमावस्या के दिन क्या होता है, हमारा जो चंद्रमा होता है ना, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। किसके बीच आ जाता है, अब इसके लिए भी हमको चित्र देखना है। कौन सा दिन भाई, अमावस्या के दिन। अमावस्या जब होता है ना, तो अमावस्या के दिन क्या होता है, हमारा जो चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा किसके किसके बीच आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। सूर्य चेंज नहीं होता है भाई, जो भी चेंज होता है चंद्रमा और पृथ्वी में होता है। आप याद रखेंगे, पहले कौन था, पृथ्वी बीच में था और चंद्रमा लास्ट में था, और सूर्य तो जहाँ पर है वहाँ पर ही था, है ना। तो जो अमावस्या होता है उस दिन क्या होता है, हमारा पृथ्वी यहाँ पर चल जाता है और चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अमावस्या के दिन जो चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा क्या होता है, हमारा पृथ्वी और किसके बीच में आ जाता है, सूर्य के बीच में आ जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ से जो सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो किस पर पड़ता है, हमारा चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके वजह से चंद्रमा का ये जो पीछे वाला भाग होता है ये क्या हो जाता है, प्रच्छाया के रूप में दिखाई देता है। ये प्रच्छाया बनाता है, मतलब ये वाला भाग कैसा होता है, अंधेरा होता है। ये वाला क्या होता है, भाग अंधेरा होता है, अंधेरा होता है। और अंधेरा होने की वजह से जितना भाग क्या होता है, हमारा पृथ्वी का जितना भाग हमारा जो चंद्रमा होता है उसके प्रच्छाया में आता है, उतना भाग के जो व्यक्ति होते हैं उसको जो है सूर्य जो है आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश जो होता है वो तो चंद्रमा ने ले लिया, तो इसके वजह से उसका जो प्रकाश है वो जहाँ पर पृथ्वी का जिस हिस्सा में क्या होता है पड़ता है, उस हिस्सा में व्यक्ति को जो है वो सूर्य जो है दिखाई नहीं देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जिस भाग में क्या होता है दिखाई देता है उसको सूर्य ग्रहण नहीं कहते हैं भाई। तो इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई वस्तु हमको तभी दिखता है जब कोई वस्तु पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ेगा तभी वो हमको दिखेगा। जैसे रात के समय हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं तो कोई वस्तु नहीं दिखता है, कब तक नहीं दिखेगा, जब तक उसमें हम प्रकाश नहीं लगेंगे। जब हम टॉर्च जला के देखते हैं तो वस्तु दिख जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश पड़ने पर वो प्रकाश को क्या करता है, वो वस्तु परिवर्तित करता है और इसको वजह से हमको दिखाई देता है। तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है उसको कौन हमारा रोक ले रहा है, चंद्रमा रोक ले रहा है, जिसके वजह से ये वाला भाग पूरा क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, मतलब प्रच्छाया हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, इस वजह से यहाँ से सूर्य का स्थिति हमको नहीं दिखाई देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करेगा सूर्य ग्रहण क्या है, तो अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और बिल्कुल एक सीध में होता है। तो सूर्य से निकलने वाला जो भी प्रकाश होता है वह प्रकाश चंद्रमा से क्या होता है, हमारा टकराता है, जिसके वजह से जो है चंद्रमा का पीछे वाला भाग पूरा अंधेरा हो जाता है, मतलब प्रच्छाया वाला भाग बनाता है, जिसके कारण पृथ्वी के उन हिस्सों से
सूर्य हमको दिखाई नहीं देता है, तो वह स्थिति आपका क्या कहलाता है भाई? सूर्य ग्रहण कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, और कभी कभी तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होगा तभी बनेगा, ठीक है। एक ही तल में एक सीधी रेखा में होता है, तब चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा क्या कर लिया जाता है? ढक दिया जाता है, और इस वजह से पृथ्वी से वह भाग दिखाई नहीं देता है। और यही घटना आपका क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो उसको जो है आप समझ के लिखेंगे कि अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है वो किसके किसके बीच आ जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, और तीनों एक सीध में ही होता है। इसके कारण, और हमेशा नहीं होता है, जिस दिन होता है उसी दिन होता है, लेकिन होगा तो उसी दिन। तो जब तीनों एक सीध में होता है तो सूर्य से जो भी प्रकाश निकलता है वो चंद्रमा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात चंद्रमा से आर पर नहीं जाता है प्रकाश। इस वजह से चंद्रमा का पीछे वाला भाग पूरा क्या हो जाता है? आपका अंधेरा हो जाता है, जिस भाग को हम प्रच्छाया कहते हैं। और इसके वजह से इस भाग पर जो भी व्यक्ति रहता है उसको सूर्य जो है दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इस तरीका से हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा की प्रच्छाया में आता है, जहाँ चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरीका से ढक लिया जाता है, वहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और वह क्षेत्र जहाँ सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है, वहाँ खंड चंद्र जो है सूर्य ग्रहण होता है। मतलब जहाँ पर पृथ्वी का जो है, मतलब पृथ्वी का जो भाग होता है, पृथ्वी का जो भाग है, यदि वो क्या होता है? चंद्रमा के परछाया में पूरा पूरा आता है। क्या आता है? पूरा पूरा आता है। मतलब यहाँ पर के व्यक्ति जो परछाया में पूरा पूरा आ रहा है, उसके लिए क्या होता है? वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि यहाँ पर के व्यक्ति को दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन जहाँ से थोड़ा बहुत सूर्य क्या होता है? दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीक़ा से पृथ्वी के सभी भाग पर छाया नहीं आता है। तो पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के परछाया में आता है, उसके लिए क्या होता है? हमारा सूर्य ग्रहण जो होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी का वह भाग जो प्रच्छाया में नहीं आता है, वहाँ से क्या होता है? सूर्य का जो है कुछ भाग क्या होता है? वहाँ से दिखाई देता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? आपका वो हमारा अर्ध या खंड सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो बोल रहे हैं ना, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा के परछाया में पूरा पूरा आ जाता है, जिसके वजह से सूर्य उसको नहीं दिखता है, तो उसे पूर्ण क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और पृथ्वी का वो भाग है ना, जहाँ से आपका सूर्य थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सेम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक ही टाइप का है। और कभी कभी खंड या पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो उसे आप उचित दृश्य सामग्री का उपयोग करके भी देख सकते हैं, या उसको देखने का प्रयास कर सकते हैं, या देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, वो खतरनाक होता है, बोल रहे हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब होता है ना, तो उसको डायरेक्ट ऐसे आपने खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए, वो खतरनाक होता है। किसी पर्दे पर, दीवार पर बने सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य को, या जो सूर्य में जो क्या होता है? ग्रहण होता है, उसको देखना सुरक्षित होता है। मतलब सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट देखना आपके आंखों के लिए क्या होता है? हमारा हानिकारक होता है। इसलिए उसका जो परछाई जो आपका पर्दे पर बनता है या दीवार पर बनता है, उससे आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें? एक इस प्रकार से बारीक क्या ले लें? पुट्ठा ले लें। पुट्ठा नहीं तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं? पत्ती भी ले सकते हैं, है ना। ये मान लो ये पत्ती है, इसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं? गोल छिद्र करते हैं। आप पत्ती में भी क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से गोल क्या करते हैं? छिद्र करते हैं। और छिद्र करने के पश्चात सूर्य से आने वाला जो भी किरण है, ये हमारा क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से आने वाला जो भी किरण होता है, जब इसको हम क्या करते हैं? इस छिद्र से क्या करते हैं? गुजारते हैं। तो यहाँ पर जो है दीवार पर आपका सूर्य का क्या होता है? हमारा जो भी सूर्य ग्रहण है वो क्या होता है? आपको प्रतिबिंब के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है। और इसे दूरदर्शन के सीधे प्रसारण भी द्वारा देखा जा सकता है। और अपने से आपको देखना है तो आप क्या लो? कोई भी जो है पुट्ठा लो या पत्ती ले लो, और बीच में इस प्रकार से गोल छिद्र करके सूर्य से आने वाले प्रकाश को फोकस करके उसको दीवार पर क्या करो? आपतित करो। यहाँ पर आपको जो है सूर्य ग्रहण क्या होता है? आपको दिखाई देता है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो हमने क्या पढ़ा? दो प्रकार से हमने पढ़ाई किया।
एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो दोनों के लिए आप जो है चित्र को क्या करेंगे, ज़्यादा भाई फोकस करेंगे, क्योंकि चित्र से ही आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम जो है आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया है, प्रकाश का परावर्तन दिया है। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको देखना है। प्रकाश क्या होता है भाई, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके वजह से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ये प्रकाश ही है जिसके माध्यम से, जिसके कारण से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं या देख पाते हैं, है ना। अगर प्रकाश ना हो तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो हमको अभी क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है, परिवर्तित होना। जैसे आप गेंद को दीवार पर मारो, हमारे पास एक गेंद है और गेंद को अगर दीवार पर मारोगे तो दीवार से टकरा के क्या हो जाता है, वापस आ जाता है हमारे पास फिर से। तो वही क्या है, परावर्तन है। मतलब हम गेंद को फेंके, ठीक है, और गेंद दीवार से टकराया और दीवार से टकराने के पश्चात वापस हमारे तरफ आ जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है हमारा प्रकाश, जब किसी चिकनी सतह से क्या होता है आपका टकराता है या किसी सतह से टकराता है, खास करके चिकनी सतह से जब टकराता है तो उस स्थिति में वो क्या हो जाता है आपका, कई भागों में इस प्रकार से क्या हो जाता है आपको, परिवर्तित हो जाता है ना। मतलब कुछ भागों में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, कुछ कोणों में विचलित हो जाता है। वो उसका क्या कहलाता है आपका, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और आप जानते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इसके लिए हम लोग शुरू में क्या किए थे, प्रयोग भी किए थे। और इसी वजह से छाया बनता है ना, जो कि प्रकाश के सीधी रेखा में गति के कारण होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या करता है भाई, सरल रेखा में गमन करता है। क्या हम प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। क्या हम प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, यस बिल्कुल, प्रकाश की दिशा को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने दर्पण ले लिया और दर्पण लेके अगर क्या करते हैं, सूर्य की ओर अगर हम क्या करते हैं, अगर उसको रख देते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश इधर 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 क्या होता है, चमकने लगता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश जो निकलता है सूर्य के प्रकाश से, उसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चमकदार सतह लेते हैं जिसमें आपका दर्पण आता है। कौन आता है, हमारा दर्पण आता है। तो बोल रहा है, सोचिए प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश चमकदार सतह पर जैसे दर्पण पर पड़ता है तो ये विभिन्न भागों में क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपको परिवर्तित होता क्या होता है, दिखाई देता है। हम सभी घरों के दर्पण का उपयोग करते हैं, घर में जो दर्पण होता है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि दर्पण की जो सतह होता है वो चमकदार होता है तथा वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को कई दिशा में क्या कर देता है भाई, परिवर्तित कर देता है। देखो ये हमारा दर्पण था और इस दर्पण पर जब क्या करता है, प्रकाश पड़ता है तो ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में क्या कर देता है, आपका परिवर्तित कर देता है, इधर उधर इधर उधर क्या कर देता है, फैला देता है। तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा दर्पण में देख पाते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ ना कि हम प्रकाश क्यों किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, जब प्रकाश क्या होता है, उससे टकराता है और टकरा के वापस हमारे आंखों पर पड़ता है, तब जा कर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। और दर्पण पर हमारा जो चेहरा दिखता है ना, वो चेहरा भी प्रकाश के दिशा में परिवर्तन होने से ही हमको क्या होता है, दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से क्या करता है, टकराता है, तो प्रकाश कई दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या प्रकाश की दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जब प्रकाश से, जैसे मैं गेंद को बताया ना, गेंद क्या है, प्रकाश है, और दीवार क्या है, हमारा दर्पण है। तो हम जो है गेंद को किस में मारे, दीवार पर मारे। मतलब प्रकाश को हमने जो है किसको, दर्पण पर लगाते हैं। तो वो जो दर्पण है या दीवार क्या करता है, गेंद को इधर उधर क्या कर देता है, किसी दिशा में फेंक देता है या परिवर्तित कर देता है। यही घटना आपका क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश जो है किसी समतल
सतह पर पड़ता है, समतल सतह या चिकनी सतह पर पड़ता है, तो वह चिकनी सतह उस प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कई दिशा में उसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है या विभिन्न दिशा में फैला देता है। तो ये जो है इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, यह प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। तो इसको जो है अपने आप जैसे समझे हैं वैसे आपको लिखना है कि जब कोई प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण उसे कई दिशा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यही घटना क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ऐसे आपको लिखना है। परिवर्तन मतलब उसको सीधा ना जाने दे करके इधर उधर फैला देना, यही आपका होता है परावर्तन। मतलब सीधा चला जाता है तो परावर्तन नहीं कहलाता है, वो वापस आपका जैसे दर्पण पर पड़ रहा है तो सीधा नहीं जा रहा है, बल्कि वो विभिन्न भागों में क्या हो रहा है, इस प्रकार वापस लौट जा रहा है। तो यही हमारा प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। सोचिए, स्थिर जल में आप अपना चेहरा क्यों देख पाते हैं, है ना। देखे हैं, जल क्या है, अगर एकदम स्थिर है, शांत है, तो आप अपना चेहरा क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जब शांत रहता है तो वो एक चिकनी सतह की तरह व्यवहार करता है और जो भी प्रकाश आता है वहाँ से परिवर्तित होकर के या आपके चेहरा से जो प्रकाश निकलता है वो हमारा क्या होता है, या सूर्य से प्रकाश परिवर्तित होकर के आपके चेहरा पर पड़ता है और आपको दिखाई देता है। तो जल की सतह भी दर्पण के भांति व्यवहार करता है और उसके वजह से प्रकाश का मार्ग क्या हो जाता है, आपका बदल जाता है। तो वही चीज़ हम जो शुरू में बोल रहे थे, वही चीज़ आपने क्या किया है, यहाँ पर पढ़ाई किया है। तो हम पहले से जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जो क्या होता है, हमारा प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वो कई भागों में, कई दिशा में परिवर्तित हो जाता है। यही घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसको आपको क्या करना है, याद में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है भैया और आपको लिखना है, ठीक। तो ये हो गया प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड बातें। अब प्रकाश के परिवर्तन का आप क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप करके देख सकते हैं अपने घर में, अपने स्कूल में, है ना, कैसे प्रकाश का परिवर्तन होता है। आपने एक दूरबीन सुना होगा या आप गांव में इस प्रकार से क्या होता है हमारा, इस प्रकार से गोला एक क्या होता है, दर्पण होता है। जब इस गोला पर हम क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले जो क्या होता है हमारा जो प्रकाश होता है उसको फोकस करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो भी परिवर्तित होने के बाद जो किरण निकलता है उसको किसी कागज़ पर क्या करते हैं हम लोग जो है, जब रख देते हैं तो कागज़ क्या करने लगता है, जलने लगता है ना। वैसे आपने देखा होगा। तो ऐसे हम कुछ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्रियाकलाप क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दो समतल दर्पण लो। समतल दर्पण आपका जो घर का होता है इस प्रकार से वो समतल दर्पण है। सफ़ेद एवं काला कागज लें, कागज काला और सफ़ेद कागज लें, गोंद लें तथा ब्लेड ले लें, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए आपको क्या करना है, दो समतल हम क्या लेते हैं, दर्पण लेते हैं और दो कागज ले लेते हैं, एक सफ़ेद वाला और एक काला वाला, और गोंद लेते हैं चिपकाने के लिए और ब्लेड ले लेते हैं। अब एक समतल दर्पण लेते हैं और उस समतल दर्पण में जो कांच को चित्र यहाँ पर दिया है दिखाए अनुसार काले रंग के पेपर से ढक देते हैं। समतल दर्पण था भी, ठीक है। और समतल दर्पण के एक तरफ हम क्या कर देते हैं, हमारा जो काले रंग का जो पेपर ले हैं उसको ढक देते हैं और है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग लेते हैं और फिर काले रंग के पेपर से ढक दीजिए, जिसमें तीन झिरियाँ स्लिट बनी होती है। अब एक सफ़ेद कागज़ को लेकर के उसे किसी समतल सतह पर रखें और वहाँ जहाँ धूप या छांव दोनों हो, झिरी वाले दर्पण को हाथ में लें और फिर जो है आप जो है लेकर सफ़ेद कागज़ पर इस प्रकार से रखें कि झिरी वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन हो सके। तो इसको आप चित्र में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ये हमारा क्या करते हैं, दो हम लोग दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण। ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण दो ले लेते हैं। दो कागज़ लेते हैं, हमारा कौन सा वाला, एक ब्लैक वाला कागज़ और एक वाइट वाला कागज़, दो कागज़ लेते हैं। अब एक जो हमारा क्या होता है, जो दर्पण होता है उसके एक हिस्से में क्या करते हैं हम लोग जो है, काला रंग का जो क्या होता है आपका जो कागज़ है उसको हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और कागज़ का काला रंग लगाने के बाद जैसे हमारे ये दर्पण है और इस दर्पण पर हम क्या करते हैं भाई, काला रंग का क्या लगा देते हैं, एक तरफ हम लगा देते हैं इसमें, ये हमने काला रंग का क्या लगा दिया, एक तरफ जो है कागज़ को इस प्रकार से क्या करते हैं, लगा देते हैं। और लगाने के पश्चात उसमें हम क्या करते हैं,
उसमें हम झिर्री निकालते हैं। क्या निकालते हैं? झिर्री। झिर्री का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने पूरा तरीका से काला से क्या कर दिया, ढक दिया। अब झिर्री निकालना मतलब होता है आपका ये बीच में ऐसा, ठीक है। ये ज़्यादा मोटा हो गया, इसमें हम थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ कर देते हैं। अब झिर्री कैसे निकालना है, तो ब्लेड की सहायता, अब कागज है हमारा, अब ब्लेड की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको काटते हुए चलते हैं। जैसे ये यहाँ से काट के कागज निकाल दिए तो ये हमारा भाग हो गया। फिर इस प्रकार से हम कागज़ को काट के बीच से निकालते हैं, इस प्रकार से कागज़ को बीच से निकाल देते हैं। तो बीच बीच वाला भाग से हमारा कागज़ को इस प्रकार से काट के निकाल देते हैं। तो ये बीच वाला जो भाग होता है यही आपका क्या होता है, झिर्री होता है। क्या होता है? झिर्री होता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो झिर्री वाला हमारा जो क्या होता है, जो हमारा कांच का टुकड़ा होता है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इस पर जो भी सूर्य प्रकाश होता है वो यहाँ पर पड़ता है। फिर इस प्रकाश को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरा हमारा जो कांच का दर्पण लिए हैं ये जो है यहाँ पर परिवर्तित करता है, और फिर ये डायरेक्ट क्या करता है, उसको जो है किसी मार्ग पर क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब सूर्य प्रकाश को यहाँ ला रहे हैं, फिर इस वाला प्रकाश को इस वाला कांच को दे रहे हैं, और डायरेक्ट क्या होता है, वो पृथ्वी पर किसी वस्तु के पास क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। तो ये आपने करके देखा है और इसको आपको करके क्या करना है, देखना है। तो इसमें कोई विशेष और नहीं है, इसको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ इसमें क्या किया गया है, दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन किरणों के मार्ग में दूसरा समतल दर्पण इस प्रकार रखें कि झिर्री से टकरा करके प्रकाश की किरण क्या होता है, दर्पण पर पड़ते रहता है। आपने क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है? यस, परिवर्तित कर देता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस तरीक़ा से आप प्रकाश के जो परिवर्तन हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ये आपका जो अध्याय है वो क्या होता है, समाप्त होता है भाई, ठीक है। अब इस अध्याय में कुछ नहीं है, हम थोड़ा सा इसमें अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न मतलब जिसको आपको लिखना है, ये प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो अभ्यास के क्या देखेंगे भाई, हम लोग प्रश्न देखेंगे। किसका अभ्यास के प्रश्न? अभी जो पढ़े हैं अध्याय उसका, ठीक है। पहला दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से आपको सही ऑप्शन जो रहता है उसको क्या करना है, आपको चुन करके टिक लगाना है या लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश जो है लगभग कितना समय लेता है। मतलब सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो कितना मिनट का, 5 मिनट का, 6 मिनट का, 7 मिनट का या 8 मिनट। तो आपने पढ़ाई किया है कि पृथ्वी पर सूर्य से निकलने वाला जो भी प्रकाश होता है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, हमारा 8 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो पहला में ऑप्शन कौन होगा, घ होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की परछाया में आ जाता है। पूरा चंद्रमा किसके प्रच्छाया में आ जाता है, पृथ्वी की प्रच्छाया बोल रहे हैं ना, पृथ्वी मतलब बीच में है, ठीक है। तो जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में आ जाता है तब उस स्थिति में, है ना, तब प्रच्छाया के मध्य गुजरता है, आ जाता है, तब क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है भाई। कौन सा होता है हमारा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का प्रच्छाया, पृथ्वी की प्रच्छाया कब होगा, जब पृथ्वी क्या होगा, हमारा बीच में होगा, और पृथ्वी बीच में होगा मतलब वहाँ पर आपका चंद्र ग्रहण होगा। और वो भी कैसा चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है ना। तो जब पूरा तरीका से पृथ्वी की प्रच्छाया में क्या आ जाता है, हमारा जो है पूरा चंद्रमा पृथ्वी के प्रच्छाया में आता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होने के कारण व्यक्ति की जो छाया की लंबाई होती है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यक्ति की लंबाई की 2 गुना न्यूनतम या अधिकतम होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आप बीच में देखेंगे आपका, तो उसमें क्या होता है आपका, लगभग हम बोल सकते हैं अधिकतम तो नहीं होता है, लगभग वहाँ पर न्यूनतमता को क्या होता है आपका प्रदर्शित करता है। किसमें होता है हमारा न्यूनतम, मतलब वहाँ पर जो भी है वो आपका छाया क्या होता है आपका दिखाई देता है। तो इस तरीक़ा से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आपको दिया है खाली स्थान।
क्या दिया हमारा, खाली स्थान देखना है, रिक्त स्थान देखना है कि किस प्रकार से रिक्त स्थान पाया जाता है। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है हम तारा बोल सकते हैं भाई। ऐसे है ना, वस्तु जिनके पास क्या होता है, हमारा स्वयं का प्रकाश होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, तारा कहते हैं। क्योंकि तारा जो होता है जो है उनके पास क्या होता है, हमारा स्वयं का क्या होता है, हमारा जो बोल सकते हैं प्रकाश पाया जाता है। तो जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है वो तारा कहलाते हैं। तारे जो होते हैं ना, उनके पास स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। आगे प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करती है भाई। प्रकाश क्या होती है हमारी, सीधी रेखा में गति करती है, हम जानते हैं। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्रमशः पृथ्वी, है ना, और बोल सकते हैं चंद्रमा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चंद्रमा, क्योंकि सूर्य तो कभी नहीं आता है। तो जो भी चंद्र ग्रहण होता है, जो भी सूर्य ग्रहण होता है, वो पृथ्वी और चंद्रमा के छायाओं के कारण होता है, या छाया के पड़ने के कारण होता है। या तो पृथ्वी के छाया पड़े तो, या चंद्रमा की छाया पड़े तो क्या होता है, उसमें आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, आपका होता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पृथ्वी तथा चंद्रमा की छायाओं के कारण होता है, ठीक है। और किसी चमकदार सतह से प्रकाश की परिवर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप खाली स्थान को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ठीक। तो 2 हो गया। अब हम चलते हैं कुछ उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप मतलब छोटा छोटा लिखे बोल रहा है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के क्या लिखना है आपको, उत्तर लिखना है संक्षिप्त में, छोटे छोटे। पहला क्या बोल रहा है, प्रकाश के 4 विभिन्न स्रोत के नाम लिखिए। प्रकाश के आपको 4 स्रोत बताना है। अब इसमें नहीं बोल रहे कि कृत्रिम है या प्राकृतिक है, आप दोनों लिख सकते हैं, है ना। जैसे बल्ब, बल्ब क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। टॉर्च प्रकाश के स्रोत हैं। सूर्य क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। चंद्रमा क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। तो ये उत्तर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश के 4 स्रोत निम्न हैं, बल्ब, टार्च, सूर्य, चंद्रमा, और भी आप बहुत सारे स्रोत क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं भाई। दूसरा, किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, ठीक है। किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार गमन करता है या गति करता है, इसको आप क्या करना है, आपको लिखना है। सचित्र वर्णन कीजिए बोल रहा है, ठीक है। सचित्र मतलब किसी स्थान से दूसरे स्थान प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। तो हमारा जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में क्या करता है, आपका गमन करता है। तो किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश जो है निर्वात के माध्यम से क्या होता है, एक सीधी रेखा में क्या करता है, हमारा गमन करता है। कौन सी रेखा में भाई, सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा किस प्रकार गमन करता है, तो किसमें गमन करता है, हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। तो किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, तो सीधी रेखा में क्या करता है, हमारा गमन करता है या जाता है, ठीक है। अब सचित्र वर्णन कीजिए बोल रहा है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो आपको मैं बताया हूँ भाई, चित्र बनाना है और आपको जो है चंद्र ग्रहण को और सूर्य ग्रहण को आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। जो हम शुरू में बताए हैं उनको पूरा लिखना है कि ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया, मतलब पृथ्वी हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा मून हो गया। तो यहाँ पर चंद्रमा, ये बीच में पृथ्वी और ये सूर्य है। तो इस स्थिति में अगर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य से निकलने वाले जो भी प्रकाश होता है वो पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है, जिसके वजह से पृथ्वी का ये वाला जो भाग होता है ये पूरा अंधेरा हो जाता है, और इस भाग में चंद्रमा जब आ जाता है तो पृथ्वी पर वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जस्ट उल्टा, अगर यहाँ पर सूर्य करें और यहाँ पर क्या करें भाई, हम लोग चंद्रमा कर दें और यहाँ पर क्या करें, पृथ्वी कर दें, तो ये सूर्य ग्रहण होता है। तो अभी पढ़े हैं उसी को आपको वहाँ पर क्या करना है, लिखना है भाई। और ये क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर है, तब प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर है, तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने जो है हमारा किलोमीटर दूरी या कितना किलोमीटर है उसको आपको क्या करना है, बताना है। मतलब आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पृथ्वी है ना और चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा है, तो पृथ्वी और हमारा क्या है, चंद्रमा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, अगर चंद्रमा से जो हमारा क्या होता है, प्रकाश जो होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर है। यहाँ से कितना किलोमीटर, 4 लाख, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है भाई, 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर है, ये आपको बोल रहा है। तब प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो, मतलब आपको बोल रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है हमारा, 4 लाख किलोमीटर है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसको आपको किससे निकालना है, वो जो पहले पढ़े थे ना, प्रकाश की वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख, कितना लाख भाई, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है, ठीक है। किलोमीटर कितना चलता है हमारा, पर सेकेंड चलता है, तो पर सेकेंड चलेगा कितना, 1 सेकेंड में आपका कितना चल रहा है हमारा, 3 लाख किलोमीटर, और हमारा कितना दिया है, 4 लाख, मतलब 1 लाख ज़्यादा है। तो आपका सेकेंड भी अगर हम बात करेंगे 3 लाख किलोमीटर के, वो क्या कर रहा है हमारा, 1 सेकेंड में तय कर रहा है, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो हम 1.1 बोल सकते हैं वहाँ, कितना 1.1 लगभग हम लोग बोल सकते हैं, जो है 1 सेकेंड या 1.1 सेकेंड बोल सकते हैं। पृथ्वी से आपका जो चंद्रमा का प्रकाश है वो क्या करता है, जाने में क्या करता है आपका पूर्ण होता है, तो उसको आप निकाल सकते हैं भाई। और प्रयोग द्वारा समझाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो ये भी हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति कैसे करता है, उसको आप प्रयोग के द्वारा क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जिसमें हम लोग परछाया और उपछाया देखे थे, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। और यदि चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए तो सूर्य ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यदि चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए, किसका बढ़ा दिया जाए, ये देखो, ये हमारा चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए तो सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सूर्य लिखेंगे, ये हमारा हो गया सूर्य, और ये हम क्या लिखते हैं, चंद्रमा, ये हो गया चंद्रमा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी, ये हो गया हमारा पृथ्वी। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा का आकार को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। यदि चंद्रमा का आकार बढ़ा दिया जाए तो सूर्य ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़े भाई, चंद्रमा का आकार क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना, पृथ्वी तक पहुँच नहीं पाएगा। और उस स्थिति में आपका जो है पृथ्वी जो है आपका, पृथ्वी जो है आपका, पृथ्वी से कोई भी चीज़ या कोई भी पृथ्वी से सूर्य आपको दिखाई ही नहीं देगा। अगर बढ़ा देंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा जो है पूरा पृथ्वी पूरा अंधेरा हो जाएगा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि चंद्रमा का आकार क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा भाई, अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो जाएगा, उस स्थिति में फिर बहुत सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाने से पूरा पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं है। और इस तरीक़ा से आपका ये अध्याय क्या हो गया, समाप्त हो गया। आने वाला अध्याय में हम लोग जो है अगले लेसन का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसमें चुंबक है। ये क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं।